अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, सर्कुलेशन इन ब्लड, और उसके लिए हमारे जिस्म में क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं। ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे सेल्स को एनर्जी कैसे मिलती है और ब्लड का क्या किरदार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे सेल्स में होता है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। हर सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी उन्हें रेस्पिरेशन के जरिए मिलती है। अब रेस्पिरेशन दो तरह की हो सकती है, एरोबिक और एनेरोबिक, लेकिन आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन पर फोकस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो कि सेल का पावर हाउस होता है। इस प्रोसेस में दो मेन रिएक्टेंट्स होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है वो कहाँ जाता है? तो उसका जवाब है ब्लड। जी हाँ, ब्लड हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जो सेल्स तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस ले जाता है। ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है और हार्ट उसे पंप करता रहता है ताकि ये फ्लो में रहे। तो बेसिकली ब्लड एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है। सब जानते हैं कि ब्लड एक रेड लिक्विड होता है, लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको हैरानी होगी। ब्लड का लिक्विड पार्ट एक्चुअली रेड नहीं होता, बल्कि ये पेल येलो होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मोस्टली पानी पर मुश्तमिल होता है और इसमें रेड और वाइट ब्लड सेल्स फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल्स तक पहुंचते हैं। प्लाज्मा का एक और काम बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करना भी होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर सेल्स से लंग्स तक पहुंचती है, जहां से हम उसे एक्सहेल करते हैं। उसी के साथ साथ प्लाज्मा के अंदर के वाइट ब्लड सेल्स जिस्म को बैक्टीरिया और मुख्तलिफ बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, जो कि हमारे ब्लड का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। रेड ब्लड सेल्स बहुत अनयूजुअल होते हैं क्योंकि उनमें न न्यूक्लियस होता है और न ही माइटोकॉन्ड्रिया। इनका मेन काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है और ये काम हीमोग्लोबिन की मदद से करते हैं, जो कि एक रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो रेड होता है। जब ब्लड लंग्स के एल्वियोलाई के पास से गुजरता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर रेड ब्लड सेल्स में चली जाती है, जहां हीमोग्लोबिन उसे पकड़ लेता है। फिर ये ऑक्सीजन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है, जहां सेल्स उसे यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की और कैसे ये खून में ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करते हैं। उनका स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना होता है और ये आयरन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। 4 हीम ग्रुप मिलकर ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। इससे ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक सफर करती है और रिवर्सिबल बाइंडिंग से ऑक्सीजन मुअस्सिर तरीके से रिलीज होती है। ये बहुत क्रूशियल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए। ब्राइट रेड कलर ये इंडिकेट करता है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। आप सोच रहे होंगे कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होते। साइंटिस्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियस न होने से ज्यादा जगह हीमोग्लोबिन के लिए बनती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सके।
और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का फायदा ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स खुद ऑक्सीजन यूज नहीं करते, बल्कि सारा ऑक्सीजन दूसरे सेल्स तक पहुंचाते हैं। एक और खास बात यह भी है कि रेड ब्लड सेल्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइनी कैपिलरीज में आसानी से गुजर सकते हैं और एल्वियोलाई या बॉडी के रिस्पायरिंग सेल्स के करीब पहुंच सकते हैं। अब हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स से काफी मुख्तलिफ होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमेशा न्यूक्लियस रखते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स से बड़े भी होते हैं। उनका मेन काम हमारे जिस्म को पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाना होता है, जो हमें बीमार कर सकते हैं। कुछ वाइट ब्लड सेल्स अपनी शेप चेंज करके पैथोजेंस को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें केमिकल्स की मदद से खत्म कर देते हैं, जबकि कुछ वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो पैथोजेंस को मारने या उन्हें ग्लू करने का काम करती हैं, ताकि दूसरे वाइट ब्लड सेल्स उन्हें आसानी से खत्म कर सकें। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होती है और कैसे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। फिर हमने जाना कि ब्लड किस तरह न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात की कि हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और क्यों उनमें न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। आखिर में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सीखा कि वो पैथोजेंस से कैसे लड़ते हैं और एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।